दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो क्रूड ऑयल है लगातार 2-3 दिनों से हमें गिरावट दिखा रहा है। एग्जैक्टली जो गिरावट है वो आप सभी को पता है, यूएस और ईरान के बीच में एक प्रपोजल चल रहा है और उसका जो इंतज़ार हो रहा है उसके वजह से जो मार्केट है वो यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी ये नहीं पता कि जो ईरान है वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे गिरावट हमको दिखाई दे रही है। ये एज्यूम ये किया जा रहा है कि जो ईरान है वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा और जो वॉर है वो एंड हो जाएगा, और इस एक्सपेक्टेशन में मार्केट जो है यहाँ से गिरता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, क्रूड का प्राइस गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लेकिन यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं जो कि हमें टेक्निकली ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले ये समझना है कि देखो हमारे सामने एक बेस का लेवल है और ये जो निचले स्तर का बेस है जो कि 8057 के आसपास है टू बी प्रिसाइज, ठीक है। 8057 का ये जो लेवल है यहाँ पे हम लोगों को ऑलरेडी एक फॉल्स ब्रेक दिखाई दे चुका है। तो टेक्निकली हमको ये पता है कि भाई 8057 के ऊपर ऊपर भाई ये हो सकता है कहीं से भी घूमता हुआ दिखाई दे। इसके साथ साथ ये जो हमारा लो है, ये जो लो लगा है जो कि कल लगा है, ये लो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखो एक तो 50 मूविंग एवरेज पे लगा है। नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट जब भी इन्हें अप ट्रेंड में रहना होता है तो वो क्या करते हैं, 50 मूविंग एवरेज पे एक लो लगाते हैं और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। 2-4 दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद यहाँ से फिर अपना जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करते हैं, और वो तब तक वैलिड रहेगा जब तक मार्केट 8057 के लेवल के नीचे नहीं चला जाता। तो अगर 8057 के नीचे हम लोग निकल जाते हैं तो हमको पता है फिर हम इस लो के लिए जा रहे हैं जो कि करीब करीब 7100 का लो है, राइट। लेकिन वो कंडीशन कब है, जब 8057 के नीचे हम लोग निकलना शुरू कर दें। तो अभी देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट, क्योंकि अभी हम लोग एक इवेंट के अंदर है, एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, कुछ रिजल्ट है जो कि आना है। हमें नहीं पता उस रिजल्ट का पॉजिटिव इम्पैक्ट आना है मार्केट पे या नेगेटिव इम्पैक्ट आना है, राइट। नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो लोग पहले से, जो इनसाइडर्स हैं वो पहले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई जो तेहरान है वो या ईरान जो है वो जो डील है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और डील एक्सेप्ट हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि जो क्रूड के प्राइसेस हैं वो गिर जाएंगे। लेकिन आपने ये देखा भी होगा कि पहले खरीदारी से पहले मार्केट्स को हमेशा गिराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अलर्ट मोड में रहना है, आपको ये नहीं सोचना कि हाँ भाई देखो क्या होगा क्या नहीं, होने दो, देखते हैं क्या होता है, और उसके बाद हम लोग अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस यहाँ पे लेते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे अभी क्लियरली जो मार्केट्स हैं आप सभी को दिख रहा है मैनिपुलेटेड है। और जैसे कि मैंने, अगर आपने मेरा दूसरे चैनल पे वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि 2 पॉइंट्स हैं जहाँ से ये निकल सकता है ऊपर की तरफ। तो पहले तो यहाँ पे हमको एक फॉल्स ब्रेक दिखाई दे और उसके बाद देन कंटिन्यूएशन हमको दिखाई दे, या मार्केट क्या करे, अगर इफ़ दिस हैज़ टू कट, मोस्टली कटता नहीं है, 80% ऑफ द टाइम्स कटता नहीं है, लेकिन क्या पता कट जाए। लेकिन अगर बाई चांस ये कटता है तो फिर अगर हम लोग बुलिश हैं तो फिर हमें क्या चाहिए, यहाँ से नीचे से फिर ऊपर मार्केट आता हुआ दिखाई दे। अभी जो लोग सेल कर रहे हैं वो क्या करेंगे, बाउंस एंड देन सेल का वेट करेंगे। बाउंस जैसे ये ब्रेक, देखो अगर सेल करना है तो उसके लिए क्या तरीका है कि भाई ये ऊपर आए, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से नीचे चला जाए। तो जैसे ही यहाँ आएगा ना तब यहाँ से ये सेल किया जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप सेल करोगे कुछ नहीं पता ये कहाँ से कहाँ चला जाए। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर सेल करना है देन बाउंस एंड देन सेल, और अगर बाय करना है तो लेट इट कम डाउन एंड देन गो अप, और लेट इट गो अप हियर, ठीक है। एंड देन व्हाट यू डू, यू कीप दिस एज अ स्टॉप लॉस, आप इसको स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है, कि इसके नीचे निकल गया तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, एंड देन यू जस्ट राइट द फ्लो। तो 2 तरीके हैं इसको अभी ट्रेड करने का, या तो आप बाउंस पे इसको सेल करिए या जो डिप आएगा उस डिप पे कंफर्मेशन देख के इसको बाय करिए। तो 2 ही चीज़ यहाँ पे अभी हो सकती है क्रूड में। साथ में अगर आप देखोगे जो भैया सिल्वर और गोल्ड हैं, जो एक्सपेक्टेड हमारी एक्सपेक्टेशन थी पहले से ही कि भाई देखो ये वाले जो हाइज़ हैं वो कट जाएंगे, वो कटते हुए हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दिए हैं सिल्वर में। और गोल्ड में भी देख लेते हैं, गोल्ड अभी थोड़ा सा ढीला है, लेकिन ये जो हाइज़ हैं ये हाइज़ गोल्ड में भी कटते हुए हमको दिखाई दे सकते हैं। तो जो क्रूड है बीइंग इन न्यूज़, और क्योंकि इसके अराउंड सब कुछ हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट टू मैनेज है, क्योंकि न्यूज़ इनफ्लो है, और जब न्यूज़ इनफ्लो होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं टेक्निकली काम नहीं करती हैं। उसके लिए जो हमारे PDMP कॉन्सेप्ट्स हैं वो काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस पर थोड़ा सा देखिएगा कि किस तरीके से ये ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केयरफुली रही है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे मैनिपुलेटेड है। तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।